US National Security Advisor Jake Sullivan reached India on a two-day official visit. Sullivan met with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and India's NSA Ajit Doval. He also exuded confidence that the India-US strategic partnership will continue to advance strongly in the Modi-led government's new term. तो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं जैक सुलिवन, he has landed in इंडिया और बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रिप है ये, इंतहाई सिग्निफिकेंट ट्रिप है। मतलब अमेरिका इज हेल बेंट के हर कीमत के साथ जो मर्जी हो जाए हमें इंडिया को उठाना है ऊपर, हमें इंडिया को ऊपर उठाना है, ये वो कहते हैं और वो कह रहे हैं। मतलब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे जो मर्जी करें, सो व्हाट, इससे क्या उनको क्या फर्क पड़ता है। यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन इस वक्त भारत में हैं। ये बार बार इधर क्यों आ रहे हैं इंडिया? ये लोग ये चाहते क्या है इंडिया से? दोस्तों ऐसा है कि पूरे एशिया में एक ही पावर बन सकता है, या तो बनेगा चाइना या बनेगा इंडिया। इंडिया अमेरिका के साथ कोऑपरेट ज्यादा नहीं करता, इंडिया अमेरिका से लेता बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ दिस एंड दैट, पर इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो अमेरिका में जो जैक सलिवन अमेरिका से पहुंचे हैं इंडिया में, उनकी जो मीटिंग हुई है नरेंद्र मोदी साहब के साथ, उनकी मीटिंग में कहा जा रहा है कि टॉक हुई है सेमीकंडक्टर और चिप पर अपनी टेक्नोलॉजी की शेयरिंग और उसमें आगे बढ़ाने में। आपको नहीं लगता कि अमेरिकन इस चीज से इनसिक्योर होते हैं कि अगर हम इंडिया को इतना कुछ दे रहे हैं, इंडिया को इसरो के हम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जब वो नासा फैसिलिटीज में ट्रेनिंग लेंगे तो अमेरिकन परेशान नहीं होंगे कि ये हम सारा कुछ जो के। और बड़ी खबर जहां बता दें, यूएस डेलीगेट्स ने दलाई लामा मंदिर में की है पूजा अर्चना, और पूजा के बाद दलाई लामा से मिलने पहुंचे अमेरिकी प्रतिनिधि की तस्वीरें भी आई हैं सामने। पूर्व अमेरिकी स्पीकर नैंसी पेलोसी दलाई लामा से मिलने पहुंचे। देखिए तस्वीरें किस तरीके से ये पूरा डेलीगेशन पहुंचा है दलाई लामा से मिलने के लिए, और ये पूजा के बाद की तस्वीर जब दलाई लामा से मिलने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि पहुंचे। पूर्व अमेरिकी स्पीकर नैंसी पेलोसी की दलाई लामा से हुई मुलाकात। भारत दौरे पर नैंसी पेलोसी, हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि पूरा अमेरिकी डेलीगेशन मौजूद है और इस डेलीगेशन में यूएस डेलीगेट्स ने दलाई लामा मंदिर में पूजा की, वहाँ के बारे में जाना, और इस पूजा के बाद दलाई लामा से अमेरिकी प्रतिनिधि की मुलाकात। पूर्व अमेरिकी स्पीकर नैंसी पेलोसी दलाई लामा से मिली। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूएस कांग्रेस का इम्पोर्टेंट डेलीगेशन दलाई लामा से मिलने हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में आया हुआ है। ये देखकर चाइना के साथ पाकिस्तानियों को भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि यूएस के इतने बड़े लॉ मेकर्स इंडिया में क्या कर रहे हैं। वो तो पहले पाकिस्तान आते थे, ये क्या हो गया, ये तो उल्टा हो गया। और पाकिस्तान का तो ऑब्वियसली चाइना का ऑब्वियसली पेट दुखना था, क्योंकि वो दलाई लामा से मिलने आ रहे हैं। ये एक बाई पार्टिजन डेलीगेशन था। व्हाट इज बाई पार्टिजन? बाई पार्टिजन हो गया आपका कि साहब देखिए, डेमोक्रेट्स भी इसको पसंद करते हैं, रिपब्लिकन भी पसंद करते हैं और सपोर्ट करते हैं। यानी कि दो मुख्य पॉलिटिकल विचारधाराएं अमेरिका में, डेमोक्रेट्स जिसका अभी जो बाइडेन है और रिपब्लिकन जिसका डोनाल्ड ट्रंप है। मैं आसानी आपको समझाता हूं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन दोनों पार्टीज इस चीज में बिल्कुल सहमत हैं कि हम तिब्बतियों और तिब्बत के साथ खड़े हैं। तिब्बत का क्या वजूद होगा, तिब्बतियों के क्या हक होंगे, इसके लिए हम सीधे खड़े हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर आपको तिब्बत के बारे में बात करनी है तो आपको भारत आना पड़ेगा, क्योंकि तिब्बत की जो जेन्युइन एक्चुअल गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, जो दलाई लामा है, वो कहां है? वो हैं कहां पे? वो तो इंडिया में। तो आपको इंडिया आना पड़ेगा। तो ये लोग गए धर्मशाला। कौन कौन आए? रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव माइकल मैकॉल, डेमोक्रेटिक फॉर्मर हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी, इसके अलावा ग्रेगरी मीक्स, ये यूएस रिप्रेजेंटेटिव हैं फ्रॉम न्यूयॉर्क, जिम मैकगवर्न, member of the US House of Representatives, Ami Bera, US representative from California, Marinette Miller Meeks, Republican Party politician serving as a US representative,
निकोल मेलियोटाकिस, यूएस रिप्रेजेंटेटिव फॉर न्यूयॉर्क 11th कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट, ये सब लोग पहुंचे भैया धर्मशाला अपने पार्टी के। अच्छा, इनकी बिल्कुल नहीं बनती डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की, इनके बीच में बिल्कुल सांप नेवले वाला रिश्ता है। लेकिन जहां तिब्बत की बात हुई तो उन्होंने बोला कि ठीक है यार, आपके और हमारे जो फर्क हैं आपस में विचारधारा के, उसको छोड़ो 2 मिनट के लिए। तिब्बत आपको भी पसंद, तिब्बती आपको भी पसंद, और हमें भी तिब्बती और तिब्बतन पसंद है, चलो। तो ये गए मिलने के लिए। अब इसका बैकग्राउंड क्या है दोस्तों? एक्चुअली दोस्तों, एक बिल पास हुआ है अमेरिका में और जो बाइडेन को उसको साइन करना है। बिल एक बार पास हो गया और प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है, फिर वो एक्ट बन जाता है, फिर वो हिस्सा बन जाता है कानून का। तो ये बिल क्या है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये बेसिकली ये है कि अमेरिका जो है स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ तिब्बत। अगर एक लाइन में मैं समझाऊं कि अमेरिकन जो हैं, जो स्टेट ऑफ द यूनाइटेड, द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका एज अ कंट्री स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ तिब्बत। अब यार, ये तो चाइना के वन चाइना प्लान के मुंह पे एक थप्पड़ है। इतनी बड़ी बात कर दी अमेरिका ने। We are very excited to see His Holiness tomorrow to talk about many things, including the bill we just passed out of Congress that basically says that United States of America stands with the people of Tibet. फिर मैकॉल से पूछा गया कि क्या प्रेसिडेंट जो बाइडेन इसको साइन करेंगे? उसने बोला यस ही विल, ही विल। 2 बार बोला यस ही विल, ही विल, पक्का साइन करेंगे। अच्छा जी, ये बेसिकली लेजिस्लेशन है रिजॉल्व तिब्बत एक्ट। इसको कहा जाता है रिजॉल्व तिब्बत एक्ट, यानी कि तिब्बत का जो मामला है इसको सॉल्व करिए, ठीक है। पर इसको प्रोमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू द तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट, दैट इज द डिटेल्ड नेम, प्रोमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू द चाइना तिब्बत डिस्प्यूट एक्ट। अच्छा, ये जो एक्ट है बेसिकली ये रिकॉग्नाइज करता है कि चाइना और तिब्बत, आप इसकी वर्डिंग देखिएगा तब आपको पता लगेगा। सारा जो खेल होता है ना दोस्तों, शब्दों में होता है, सारा हेर फेर। इसने तिब्बत को अलग मेंशन करा है, चीन को अलग, यानी कि अमेरिका विल रिकॉग्नाइज दैट तिब्बत एंड चाइना आर 2 डिफरेंट एंटिटीज। ये दोनों अलग चीजें हैं। आप समझ रहे कितनी बड़ी बात है? कल चाइना बोलेगा कि तिब्बत और चाइना का क्या मतलब है, तिब्बत तो हमारा हिस्सा है। लेकिन अमेरिका ने पास कर दिया ये लगभग। अब सिर्फ जो बाइडेन के सिग्नेचर की बारी है। द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट जो है ये सपोर्ट करता है तिब्बतियों के हक, और यूएस को कहता है कि नेगोशिएशन आप करिए चाइना और तिब्बत के लीडर्स के बीच में। अब चाइना तो तिब्बत के लीडरों को मानता ही नहीं, वो तो कहता है कि चाइना हमारा हिस्सा है, चाइना ने कब्जा कर रखा है। तिब्बत के लीडर कौन से हैं? शी जिनपिंग तो है लीडर, और कौन सा लीडर है? ये कहता नहीं, तिब्बतन्स के अलग लीडर है, चाइनीज के अलग लीडर है, दोनों में बातचीत होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स की बात करता है बिल, और इसके अलावा जो चाइनीज ऑफिशियल्स ने तिब्बत में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस करे हैं वो सैंक्शन होंगे। दलाई लामा होंगे, एक दलाई लामा का अनाउंसमेंट जो है वो चाइना से बाहर हो जाएगा, एक का चाइना करेगा। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है उसको अमेरिका भी चाइना का हिस्सा मानता है, ठीक है। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो है उसको अमेरिका चाइना का हिस्सा मानता है, चाइना उसको एक दूसरा नाम देता है अपने सूबे का। लेकिन इशू ये है कि वो वहाँ पर तो हुक्मरानी तो नहीं है, और वहाँ पर क्या दलाई लामा के मानने वाले क्या उन इलाकों में मौजूद हैं जो कि चाइना जहाँ पे मौजूद है? 12 जो भी किस्सा है। लेकिन हुआ यह है कि पिछले हफ्ते जो है रिजॉल्व तिब्बत एक्ट एक मंजूर किया, अमेरिका के दोनों ईमानों में मंजूर हो गया, और सदर बाइडेन ने उसके ऊपर अब साइन करने हैं। और वो रिजॉल्व तिब्बत एक्ट जो है वो ये है कि जी तिब्बत की भरपूर हमायत होगी, उसमें दलाई लामा की हमायत होगी, ये सारा, और उसके बाद इनके अब। लेकिन इसमें जो इशू है वो 2-3 इशूज़ हैं। पहली बात तो ये है कि जो दलाई लामा है, एक तो कल अमेरिका जा रहे हैं, तकरीबन तमाम सदूर से इनकी मुलाकातें हुई हैं वहाँ पे, और इनकी जो तमाम उम्र है उसमें तमाम में जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ पर इनको बहुत, एक मैंने कहा ना कि नेल्सन मंडेला जैसे होता है, जैसे कोई आइंस्टाइन टाइप पर्सनैलिटी बना के, हालांकि ऐसा तो ठीक है एक मजहबी पेशवा और एग्जाइल में, लेकिन वीज़ा भी चूँकि चाइना चल रहा था तो एक पर्सनैलिटी यहाँ पे क्रिएट हुई। अब उसमें यह है कि वो 2-3 बातें इसमें बड़ी अहम है। पहली बात तो यह है कि क्या दलाई लामा जो हैं, अगले दलाई लामा,
उनको एक तो ये भी अमेरिका चले गए और स्विट्ज़रलैंड रुकेंगे रास्ते में, कल चले जाएं, कल 19 को इन्होंने निकलना है, 19 या 20 तारीख को निकलना है, तो फिर स्विट्ज़रलैंड से होते हुए अमेरिका पहुंचेंगे, वहाँ प्रेसिडेंट बाइडेन के ये मेहमान होंगे। अभी तक प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनसे मुलाकात नहीं की, तमाम सदूर इनसे मिल चुके हैं, जॉर्ज बुश, ओबामा, आगे पीछे सारे, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन इनसे मिलेंगे। तो ये बीच इलेक्शन के दौरान जो है, जो बहुत सारे और मामला चल रहे हैं, जहाँ पे यूक्रेन चल रहा है, ये गज़ा की सूरत हाल चल रही है, तो अब दलाई लामा भी आ गए। लेकिन और साथ ही वो जो रिजॉल्व तिब्बत एक्ट है उस पर साइन करने हैं प्रेसिडेंट बाइडेन ने, दोनों हाउसेस से वो मंजूर हो गया कांग्रेस से। अच्छा, अब 2-3 इसमें बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अमेरिका ज़ाहिर है सपोर्ट करेगा इनको, और उनकी एक ये जहन में रखें, ताइवान नहीं है, ताइवान पे तो अमेरिका की पोजीशन डिफरेंट है ना, ताइवान पे तो अमेरिका, लेकिन दलाई लामा को अमेरिका सपोर्ट करता रहा है, यहाँ पे दलाई लामा को कांस्टेंट सपोर्ट रही है। बीच में कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो ज़ाहिर है एक मरहला ऐसा आ गया था, उन्होंने कहा ये फजूल प्रोजेक्ट है, बिल्कुल मतलब है कि पैसे ज़ाय किए हैं ये, ठीक है ना, CIA ने और ये वो सारा, लेकिन फिर दोबारा वो काम आ गई, पुरानी फाइलें मट्टी वट्टी झाड़ के दोबारा। अब इशू ये है कि ये दलाई लामा जो हैं ये उस वक्त तो इनको ये यहाँ पर आ गए थे धर्मशाला में, इंडिया में। अब दलाई लामा जो हैं अगले, तो उनका ऐलान कहाँ पे होगा? पहली बात तो ये कि वो ये खुद ऐलान करेंगे या इनके अल्लाह ज़िंदगी दे इनको, लेकिन जब भी इनका इंतकाल होता है, क्योंकि अगले दलाई लामा की बात हो रही है ना, तो क्या उसी तरह से होगा कि ये हिमाचल प्रदेश में बैठ के ये किसी बच्चे को तलाश किया जाएगा कहीं पे, और कहाँ तलाश किया जाएगा? कि हिमाचल प्रदेश में तलाश किया जाएगा, या वो जो है वो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में तो चाइना बैठा है, तो ये कहाँ पे तलाश होगा वो अगला दलाई लामा? और वो दलाई लामा क्या इधर ही रहेगा या वो चाइना जाएगा? तो चाइना से पहले तिब्बत को लाल सेना से आजाद कराने का ग्लोबल मिशन शुरू हो चुका है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। पीले और भगवा वस्त्रों में तिब्बत के सबसे बड़े आध्यात्मिक नेता दलाई लामा हैं। वो दलाई लामा जिनका नाम सुनते ही लाल सुल्तान बौखला जाता है। शी जिनपिंग कतई नहीं चाहते कि दुनिया का कोई भी बड़ा नेता चीन के अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे दलाई लामा से मिले, लेकिन अमेरिका से आया एक हाई पावर डेलीगेशन दलाई लामा से मिला। इस डेलीगेशन में अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल मैकॉल और अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी के साथ अमेरिका के कई सीनियर सीनेटर शामिल थे। लेकिन अमेरिकी डेलीगेशन सिर्फ धर्मशाला में दलाई लामा से मिलने ही नहीं गया। दलाई लामा से मुलाकात से पहले अमेरिकी डेलीगेशन वहां गया जिस पर चीन को सख्त एतराज है। यूएस डेलीगेशन धर्मशाला के सुगलाक खान कॉम्प्लेक्स में गया, जहां तिब्बती बच्चों ने उनके सम्मान में परफॉर्म किया। और अमेरिकी डेलीगेशन को तिब्बतियों पर हुए जुल्म के सबूत दिखाए। दलाई लामा से मिलने से पहले नैन्सी पेलोसी दलाई लामा मंदिर भी पहुंची और इसके बाद उनकी दलाई लामा से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान माइकल मैकॉल ने दलाई लामा को अमेरिकी संसद में पारित तिब्बत से जुड़े बिल द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट की कॉपी भी भेंट की। नैन्सी पेलोसी धर्मशाला जाकर ऐसा कुछ कर देंगी, ये शी जिनपिंग ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपने लंबे राजनीतिक कैरियर में नैन्सी पेलोसी चीन के खिलाफ लगातार मुखर रही हैं। फिर चाहे बात 1991 में बीजिंग के थियनमेन चौक पर जाकर चीनी नरसंहार की मुखालफत करना हो, या साल 2022 में बतौर स्पीकर चीन की धमकी को खारिज करते हुए ताइवान पहुंच जाना हो। और आज जब धर्मशाला में वो तिब्बती धर्मगुरु
दलाई लामा से मिली तो उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि चीन के खिलाफ वो आवाज बुलंद करती रहेंगी। हालांकि जानकारों का मानना है कि नैन्सी पेलोसी के इस विजिट के बाद भी क्या अमेरिका चीन पर लगातार दबाव बनाने में कायम रहेगा या फिर ये केवल एक तात्कालिक प्रयोग है। द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट क्या है? इस बिल का नाम सुनते ही पूरा चीन परेशान क्यों हो गया? इस अमेरिकी सांसद के हाथों में द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट की कॉपी ने शी जिनपिंग के माथे पर पसीना क्यों ला दिया, ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि दलाई लामा से अमेरिकी डेलीगेशन की मुलाकात के दौरान और क्या क्या हुआ। धर्मशाला के दलाई लामा मंदिर कॉम्प्लेक्स से तिब्बत की निर्वासित सरकार चला रहे दलाई लामा ने एक राष्ट्राध्यक्ष की हैसियत से अमेरिकी हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन माइकल मैकॉल और नैन्सी पेलोसी का स्वागत किया और इसके बाद अमेरिकी डेलीगेशन के सामने तिब्बत का राष्ट्रगान बजाया गया। दलाई लामा से मिलने के बाद नैन्सी पेलोसी ने शी जिनपिंग को बहुत कड़ा संदेश दे दिया। His Holiness the Dalai Lama, with his message of knowledge and tradition and compassion and purity of soul and love, he will live a long time and his legacy will live forever. But to you, President of China, you'll be gone and nobody will give you credit for anything. नैन्सी पेलोसी के साथ जिस जगह ये अमेरिकी दल बैठा था उसके ठीक ऊपर तिब्बत का बड़ा सा झंडा लगा हुआ था। ये वो झंडा है जिस पर चीन ने पाबंदी लगा रखी है। तिब्बत के इसी झंडे के नीचे नैन्सी पेलोसी ने दलाई लामा को अमेरिका की संसद यानी सीनेट में पास हो चुके द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट की कॉपी सौंपी। अमेरिकी संसद में द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट 12 जून को पारित हुआ था। इससे अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने मंजूरी भी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दस्तखत के साथ ही द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट अमेरिकी नीति और कानून बन जाएगा। इस बिल के कानून बनने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत पर चीन का दावा खारिज हो जाएगा। अमेरिका की आने वाली सरकारों और राष्ट्रपतियों को भी सीनेट में पारित अमेरिकी नीति माननी होगी। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस वक्त भारत के अंदर बन रही है और वो ये है कि भारत के अंदर आपको पता है कि एक यूएस डेलीगेशन आया हुआ है और ये यूएस डेलीगेशन यूएस कांग्रेस का आया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपको पता है कि वो दलाई लामा साहब से मिले हैं और मज़े की बात यह है कि अमेरिका की जो साबिक कांग्रेस वुमेन रही हैं और नैन्सी पेलोसी साहबा और स्पीकर भी रही हैं, उन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को ये कहा है कि तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा, तुम्हें कोई बंदा क्रेडिट नहीं देगा और जो हिज हॉलीनेस दलाई लामा है वो लंबा रहेगा और उसकी जो लेगेसी वो हमेशा याद रहेगी। और शी जिनपिंग को उन्होंने कहा है कि तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा, तुम्हें कोई याद नहीं करेगा, तुम्हें कोई देखेगा नहीं तुम्हारी तरफ। बेसिकली तो ये अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें ना कि ये चाइनीज़ अमेरिकन जो हैं कहाँ से चलते हैं, ठीक है जी, और वो धर्मशाला आते हैं, दलाई लामा साहब को मिलते हैं और फिर वो जनाब ऐसे सर से सर जोड़ते हैं और बड़े पैमाने पे बातें होती हैं। और मज़े की बात यह है कि इस वक्त अमेरिकन्स ने बसेरा किया हुआ है इंडिया के अंदर। एक तरफ आप देखते हैं कुर्ट कैम्बल हैं, वो बैठे हुए हैं, अमेरिकी कांग्रेस आई हुई है, जैक सुलिवन यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, मेरा वो चले गए होंगे। और ये अगर आप चीज़ें देखें तो आपको पता चला। अब वो जो मकाल साहब हैं जो इस वक्त हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन हैं, आप देखें वो किस तरह सर से सर जोड़ के बैठे होंगे, बात कर रहे हैं। नैन्सी पेलोसी जो है वो किस तरह सर से सर जोड़ के दलाई लामा साहब से वो कर रहे हैं। ये देखें, ये जो दलाई लामा है ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट इशू उभरता जा रहा है।
ठीक है जी, बहुत ही सिग्निफिकेंट इशू आ गया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इंडियन सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से। और देखें, इंडिया इज सच अ फ्रेंडली कंट्री फॉर दी अमेरिकन्स कि अमेरिकी कांग्रेस ये सारा कुछ आके इधर ही कर सकते, वो किसी और मुल्क में नहीं जा सकते थे। सो इसलिए पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है द कोल्ड वॉर 2.0 विल बी फॉट अराउंड पाकिस्तान नेबरहुड। पाकिस्तान इसलिए परेशान है, मैं ये बात आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं that these events have significance and these events will have significance in coming years। आइंदा आने वाले दिनों में इन इवेंट्स की सिग्निफिकेंस होगी। याद रखिए, जब इतने बड़े पैमाने पर जैक सुलिवन इतने जैसे कहते हैं ना तिजोरियां खोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तिजोरियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्वांटम कंप्यूटिंग की, क्लीन एनर्जी के हवाले से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, डिफेंस के हवाले से, ठीक है जी। सो अभी इंडियन अमेरिकन ये कह रहे हैं कि हम चीन को अलाउ नहीं करेंगे कि वो अपनी मर्जी का दलाई लामा का सक्सेसर लेके आए, क्योंकि दलाई लामा की उम्र जो है वो काफी ज्यादा है। और सबसे बढ़ के आपको पता है कि अमेरिकन डेलीगेशन ने ये इल्जाम लगाया है कि हमें रोका गया था कि तुम ना जाओ, तुम धर्मशाला ना जाओ। अब और एक तरफ आपको पता है वो कह रहे हैं कि जितने भी तिब्बतन एक्टिविस्ट हैं हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे, जो ग्रिगोरी मीक्स हैं, और वो कहते हैं तिब्बत के लोगों को फ्रीडम दी जाए। अब जो हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन है माइकल मकॉल, ठीक है जी, वो कहते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने हमें लेटर भेजा कि आप वहां पे ना जाओ। ये बहुत बड़ी चीज होती है, ये कोई मजाक नहीं है कि आप एक सिटिंग यूएस सेनेटर को या कांग्रेसमैन को या उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर को आप ये कहें कि आप इंडिया ना जाओ, धर्मशाला ना जाओ। ये बहुत बड़ी बात है। अब अमेरिकन, आपको पता है इन चीजों में अमेरिकन भी बड़े स्मार्ट है। उन्होंने एक रिजॉल्व तिब्बत एक्ट किया जिसके तहत अमेरिका तमाम कोशिशें करेगा कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो तिब्बत और चाइना के दरमियान जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करे, और वो डायलॉग के जरिए। और जो तिब्बतन लीडर्स हैं वो उनको भी रिस्पेक्ट एंड ऑनर दी है, ठीक है जी। और मजे की बात है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर एक स्पेशल कोऑर्डिनेटर हो जो तिब्बत ऑफिस के रिलेटेड हो, ताकि वो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है ऑन तिब्बत, इसके ऊपर दुनिया को आगाह कर सके। सो इट मीन्स द अमेरिकन्स आर मेकिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर चाइना। When Americans are making their resources available for China, it means Americans are making the resources available for India. It means Americans are making their resources available for anyone who is anti-China. यहाँ पे आके पाकिस्तान की ब्रैकेट लग जाती है यहाँ पे आके, वरना ये सारे के सारे कांग्रेसमैन पाकिस्तान आते थे। एक वक्त था ना माजी में, ये लोग पाकिस्तान आते थे। क्यों आते थे भाई? इनको पता था, इनको इस चीज का पता था कि हमें, जिसे कहते हैं ना, हमें जरूरत है पाकिस्तान की। उस वक्त क्या था, मैंने तो अगले दिन आपको कहा था कि इंडिया एस्ट्रोनॉट भेज रहा है, और हम क्या भेज रहे हैं? इंडिया एस्ट्रोनॉट तैयार करता रहा, हम दहशतगर्द तैयार। दोस्तों, दलाई लामा से मिलने आए हुए यूएस कांग्रेस सेनेटर्स में सबसे इम्पोर्टेंट नैन्सी पेलोसी ने कहा कि दलाई लामा की लेगेसी दुनिया याद रखेगी और चाइना के तानाशाह जिनपिंग को कोई याद नहीं रखेगा। ये सुनकर तो चाइना में तो बहुत ज़्यादा ही पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी, क्योंकि चाइना वालों का और नैन्सी पेलोसी का पहले से ही पंगा थे। वो ताइवान चली गई थी, तब से चाइना का और नैन्सी पेलोसी का पंगा चल रहा है। और ये एक बात कह के तो जिनपिंग को सीने में और भी आग लग गई होगी। पर इससे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि यूएस के सीनेट में, मतलब दोनों हाउसेस में, एक बिल लाया गया है तिब्बत के ऊपर कि तिब्बत रिजोल्यूशन एक्ट नाम का बिल दोनों हाउसेस से पास हो गया। सिर्फ प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साइन करने की ज़रूरत है, फिर ये लॉ बन जाएगा। इस लॉ के हिसाब से तिब्बत के बारे में बात कर
इस लॉ के हिसाब से तिब्बत के बारे में बात सिर्फ चाइना से नहीं की जा सकती, तिब्बत के दलाई लामा से भी बात करनी होगी। इसके बिना तिब्बत के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता अकेला चाइना। और यूएसए तिब्बत के जो लोग हैं उनको हेल्प करेगा, उनको तिब्बत को चाइना की चंगुल से आज़ाद करने के लिए आए दिन दुनिया भर में तिब्बत के लोगों का चाइना के खिलाफ प्रदर्शन होता ही रहता है और उनको प्रोटेक्शन भी देंगे। और यूएसए अकेला नहीं आता, यूएसए के साथ उसके 40 यूरोपियन कंट्री भी आते हैं नाटो के, और उसके बाद उन 40 कंट्रियों के सहयोगी देश भी आते हैं। ये बात जब पाकिस्तान को तो फिर भी ठीक है, उनको लिए तो क्या ही कहे, पर चाइना के पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है, चाइना को डर भी लग रहा है। ये सब मिलके अब चाइना के बैंड बजाएंगे। चाइना का जिनपिंग ऐसे तो महल से बाहर नहीं निकलता था पिछले कुछ दिनों से, मतलब 2022 से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम में तो जिनपिंग बाहर नहीं जाता कहीं पे, पर अब वो दौड़ के भाग के तिब्बत के लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।